वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी इन मोबाइल पर। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत के इतिहास में हमने पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता इन दो टॉपिकों को कंप्लीट कर लिया था। देखिए, जब जब किसी एक सभ्यता का पतन होता है तब हमेशा दूसरी सभ्यता जन्म लेती है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद हमारे सामने एक नई सभ्यता उत्पन्न हुई या एक नई सभ्यता का क्या हुआ, जन्म हुआ, जिसकी जानकारी हमें मिलती है वेदों से। इसलिए उस सभ्यता को कहते हैं वैदिक सभ्यता। देखिए, वैदिक सभ्यता के प्रवर्तक आर्य माने जाते हैं, तो इसलिए कहीं कहीं इसे आर्य सभ्यता भी या आर्य संस्कृति भी बोला जाता है। बात करें इसके टाइम पीरियड की, तो इसका टाइम पीरियड रहा था 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। देखिए, ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और जो उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड है वो है 1000 से 600 ईसा पूर्व। देखिए, इस वैदिक काल या वैदिक सभ्यता में कुछ साहित्य की रचना की गई। उस साहित्य को बोलते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य। इन दोनों के बारे में आगे पढ़ने से पहले हम इस काल में जो वैदिक साहित्य की रचना की गई थी उस वैदिक साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, वैदिक साहित्य में क्या क्या रखा गया है। वैदिक साहित्य में एक नंबर पर रखे गए हैं वेद साहित्य। वेद साहित्य। फिर आता है ब्राह्मण साहित्य। फिर आता है आरण्यक साहित्य। फिर आते हैं उपनिषद साहित्य। तो ये चार क्या है, वैदिक साहित्य है। इनके बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं वैदिक साहित्य के बारे में या वेद। क्या पढ़ेंगे, वेद। इंग्लिश में बोले तो वेदा। इंग्लिश ने हिंदी का बेड़ा गर्क कर रखा है। वेद को वेदा कर दिया, राम को रामा कर दिया, कृष्ण को कृष्णा कर दिया। चलो इसको छोड़े, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। वेद। वेद का अर्थ क्या होता है। बात करें वेद के अर्थ की, तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। देखिए, वेद क्या है, नित्य है, ये हमेशा रहेंगे। कोई संस्कृति आए कोई जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेद क्या है, एक तो नित्य है, हमेशा रहेंगे। दूसरे क्या है, प्रमाणिक है। प्रमाणिक है मतलब इनमें जो चीजें लिखी गई है वो क्या है, स्टिक है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता। और अपौरुषेय है। अपौरुषेय मतलब वेदों की रचना किसी पुरुष द्वारा नहीं की गई है। कोई कहा जाता है कि वेदों को भगवान ने या गॉड ने स्वयं आर्यों को सुनाया था। और वेदों का संकलन कि वेदों का संकलन किसने किया। वेद अलग अलग थे, इनको एक जगह इकट्ठा करने का श्रेय किसको जाता है, तो वो जाता है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेदों को एक जगह इकट्ठा या वेदों का संकलन करने का श्रेय कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को जाता है। अब बात करें वेद में तो मंत्रों की रचना करता है, उसको बोलते हैं
दृष्टा। वेदों में मंत्रों की रचना करने वाले को क्या बोलते हैं? दृष्टा। वेद कितने होते हैं? देखिए यह भी हमें बताना पड़ रहा है कि वेद कितने होते हैं। देखिए वेद होते हैं 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद इंग्लिश में लिखेंगे तो ऋग्वेदा। ये सभी वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद है। प्राचीनतम वेद है। इसके अंदर क्या क्या है? देखिए इसमें क्या है? 10 तो मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,552 क्या है? मंत्र है। इसके अंदर क्या है? 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,552 क्या है? मंत्र है। मंत्रों को ऋचा भी बोलते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं? ऋचा। अब देखिए यहाँ 10,552 है, कई किताबों में लिखा मिलेगा 10,562, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये अप्रोक्सीमेटली याद रखने के लिए रख लेना 10,600। क्या है? प्राचीन वेद है ऋग्वेद और 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,500 अप्रोक्सीमेटली 600, 10,600 क्या है? मंत्र है। अब ऐसे मान लीजिए ये मंडल तो क्या हो गए? किसी बुक का चैप्टर और ये सूक्त क्या हो गए? टॉपिक। अब देखिए आगे चलते हैं। तो ऋग्वेद का जो पहला और 10वां, फर्स्ट व 10th मंडल, जो पहला और 10वां मंडल है वो बाद में जोड़े गए हैं। मतलब इनकी रचना बाद में की गई है। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, 9वें, इन 8 मंडलों की रचना पहले की गई थी और पहले और 10वें इन 2 मंडलों को बाद में जोड़ा गया है। अब देखिए 2 से 7, 2 से 7, 2 to 7, 2 से 7, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो मंडल है इन मंडलों को बोलते हैं परिवार मंडल, परिवार या वंश मंडल। क्योंकि कहा जाता है कि इन मंडलों की रचना किसी एक परिवार या किसी एक वंश ने की होगी। जैसे मान लीजिए दूसरे मंडल की रचना दादा ने की, फिर तीसरे चौथे की पिताजी ने कर दी, फिर बाकी की किसी पौत्र ने आकर कर दी। तो इनको क्या बोलते हैं? वंश मंडल या परिवार मंडल। कौन से को? दूसरे से लेकर 7वें तक, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां, ये जो 6 मंडल है इनको बोलते हैं वंश मंडल। अब देखिए मेन बातें देख लेते हैं कौन से मंडल में हमें किसका उल्लेख मिलता है। तो देखिए तीसरा मंडल, 3rd मंडल, तीसरे मंडल से हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का क्वेश्चन आ जाए कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल से मिलता है, तो क्या हो जाएगा? 3rd मंडल। और ये गायत्री मंत्र है, इस गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने, विश्वामित्र ने। और जो गायत्री मंत्र है वो समर्पित किसको है? गायत्री मंत्र समर्पित है भगवान सूर्य को। अब देखिए 7वां मंडल, तो मेन बातें ना वो कर लेते हैं। 7वां मंडल, 7वां मंडल में क्या मिलता है? 7वें मंडल में मिलता है हमें 10 राजन या 10 राज्य, 10 राज्य युद्ध के बारे में जानकारी क्या मिलती है 7वें मंडल से?
दशराजन या दशराज्य युद्ध के बारे में। क्या ये सर ये युद्ध कहाँ हुआ, कौन था, क्यों हुआ? तो देखिए भरत नाम का कोई कबीला था, इसके राजा थे सुदास। उस टाइम में भरत नाम का कोई कबीला था और उस कबीले का किंग कौन था? सुदास। और इसके पुरोहित थे विश्वामित्र। विश्वामित्र ऋषि थे, पुरोहित पद पर थे। लेकिन विश्वामित्र का क्या था प्रभाव भरत कबीले पर? इस सुदास से क्या हो गया था? ज्यादा बढ़ने लगा था। किंग को या राजा को लगा कि जो ये पुरोहित है, इस पुरोहित का प्रभाव हमारे कबीले पे क्या है, मुझसे ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसने क्या किया कि विश्वामित्र एक बार कहीं गए हुए थे, तो इन्होंने यानी सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर इनकी जगह वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया। वशिष्ठ ऋषि को क्या बना दिया? पुरोहित बना दिया। जब ये आए तो इन्हें पता चला, ये नाराज हो गए। ये नाराज होकर चले गए। तो इसके साथ क्या है, विश्वामित्र के साथ 10 राजा और मिल गए। कोई 10 कबीले थे, उनके राजा और मिल गए। इन 10 राजाओं में क्या थे? 5 जो राजा थे वो थे आर्य और 5 थे अनार्य। अब आर्य क्या है, अनार्य क्या है, वो पढ़ेंगे हम आगे जब वैदिक काल का पहला भाग पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल, उत्तरवैदिक काल, उनके बारे में जानकारी वहां देखेंगे। इस आर्य शब्द के बारे में जानकारी, ये आर्य कहां से आए थे, ये आकर कहां बसे, इनकी भाषा कौन सी थी, इन सब बातों के बारे में वहां पढ़ेंगे। अब देखिए ये भरत कबीले के बारे में। तो क्या हुआ, यहाँ 10 राजा हो गए और साथ में कौन मिल गए? विश्वामित्र। तो जो दशराजन युद्ध था या दशराज्य युद्ध था वो लड़ा गया था भरत कबीले वर्सेस इन 10 राजाओं के मध्य। इधर पुरोहित थे वशिष्ठ और इधर कौन थे? विश्वामित्र। इस युद्ध में जीत किसकी हुई? भरत कबीले की, यानी राजा सुदास इस युद्ध में क्या होता है? विजयी होता है। और यह युद्ध कहां होता है? रावी नदी के किनारे। इस बात को याद रखना, ठीक है? तो आपको ज्यादा ये लंबा चौड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखिए कि 7वें मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? 10 राजन या दशराज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। और जो ये दशराज्य या दशराजन युद्ध था वो किसके मध्य हुआ था? भरत कबीले के राजा सुदेश या सुदास और 10 राजाओं के मध्य हुआ था। अब देखिए 8वां मंडल। 8वां मंडल कि 7वें मंडल में हमें क्या मिलता है? दशराज्य या दशराजन युद्ध के बारे में उल्लेख मिलता है। बात करें 8वें मंडल की, 8वें मंडल में हमें क्या मिलता है? 8वें मंडल में हमें कुछ विदुषी महिलाओं के क्या मिलते हैं? नाम मिलते हैं। क्या मिलते हैं? विदुषी यानी ज्ञानी महिलाओं के नाम मिलते हैं, जिसमें से कुछ नाम है, एक है गोसा, एक सिकता, लोपामुद्रा। 8वां जो मंडल है, 8वें मंडल में कुछ विदेशी नहीं, विदुषी यानी ज्ञानी महिलाओं के क्या मिलते हैं? नाम मिलते हैं, गोसा, सिकता, लोपा, मुद्रा, इटीसी। अब 9वां मंडल कि 9वें मंडल में हमें ऋग्वेद के 9वें मंडल से हमें किसकी जानकारी मिलती है या किसका उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उस 9वें मंडल में मिलती है सोम का उल्लेख। सोम क्या है? एक प्रकार की औषधि है। इसे पीने वाला जो लिमिटेड मात्रा में या सही मात्रा में या सही क्वांटिटी में पीता है वो सही रहता है। ज्यादा पीने पर ये क्या कर देती है? मानसिक संतुलन इससे थोड़ा बिगड़ जाता है। आजकल इस सोम का मतलब वाइन से जोड़ते हैं, मदिरा से। हालांकि ये था नहीं, ये सोम क्या थी? एक औषधि थी, औषधि थी। बस आजकल इसका अर्थ किसे जोड़ देते हैं? मदिरा से जोड़ देते हैं। और ये 9वां मंडल है, 9वें मंडल में क्या मिलती है? सोम के बारे में जानकारी मिलती है। और ये 9वां का पूरा मंडल ही सोम को समर्पित है। इसमें सोम के अलावा किसी अन्य चीज की जानकारी हमें नहीं मिलती। और इसी 9वें मंडल में हमें पता चलता है कि सोम का निवास स्थान
आजकल तो थोड़ी पहले की और आज की भाषा में थोड़ा डिफरेंस है। पहले बोलते थे कि निवास स्थान का है, आजकल हम बोलते हैं कि सोम पाया कहा जाता है। तो एक ही बात है कि सोम का निवास स्थान मुजवंत पर्वत को बताया गया है। बात करिए ऋग्वेद के 10वें मंडल की। 10वां मंडल सबसे बड़ा मंडल है। तो ये 10 मंडल है ना, इन सब में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है। 10वें मंडल में एक सूक्त है, कौन सा? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त नाम से एक सूक्त है। उस सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। 4 वर्णों का कौन कौन सा? वही एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। कहा जाता है कि पर पुरुष के मुख से जो निकले वो क्या कहलाए? ब्राह्मण। बाजुओं से जो निकले वो कहलाए क्षत्रिय, और उदर से जो निकले वो कहलाए वैश्य, और जो पैरों से निकले वो क्या कहलाए? शूद्र कहलाए। और एक बात और याद रखना कि शूद्र शब्द का प्रथम उल्लेख कहां मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। इससे पहले शूद्र शब्द का प्रयोग हमें देखने को कहीं नहीं मिलता। अब एक बार दोबारा देखते हैं ऋग्वेद में क्या क्या है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 अप्रोक्सीमेटली क्या है? मंत्र है। अब देखिए हर वेद का क्या होता है? एक उपवेद होता है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है उसको बोलते हैं आयुर्वेद। और ऋग्वेद का जो मंत्र उच्चारण करता है, मंत्र उच्चारण करने वाले को बोलते हैं होत्र। ऋग्वेद के मंत्र उच्चारण करने वाले को क्या बोलते हैं? होत्र बोलते हैं। क्या था? 10 मंडल थे, 1028 सूक्त, 10,562 या अप्रोक्सीमेटली 10,600 क्या है? मंत्र है। पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए हैं, यानी नए हैं, उनकी रचना बाद में की गई है। 2 से 7 वाले मंडल, 2 से जो 7 मंडल है उन मंडलों को बोलते हैं परिवार मंडल। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी और यह भगवान सूर्य को समर्पित है। 7वें मंडल में हमें दशराजन युद्ध के बारे में उल्लेख मिलता है। 8वें मंडल में कुछ विदुषी महिलाओं के नाम मिलते हैं। 9वां मंडल पूरा सोम को समर्पित है। और 10वां मंडल में सबसे बड़ा मंडल है और उसके पुरुष सूक्त में हमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब देखते हैं अगले वेद की ओर। हमारा अगला वेद है यजुर्वेद। देखिए यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजु का क्या होता है? अर्थ यज्ञ। तो इसमें किसका उल्लेख मिलता है? इसमें उल्लेख मिलता है यज्ञ करने की विधियों प्लस कर्मकांड। युद्ध करने की विधियों और कर्मकांड का उल्लेख मिलता है किसमें? यजुर्वेद में। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। पहला कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। कितने भागों में? 2 भाग। पहला कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। अब देखिए शून्य का उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद के मंत्र उच्चारण करने वाले को बोलते हैं अध्वर्यु। यजुर्वेद का जो मंत्र है उन मंत्र को उच्चारण करने वाले को बोलते हैं अध्वर्यु। जैसा कि मैंने बताया कि हर वेद का क्या होता है? एक उपवेद होता है। तो यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। देखिए यजुर्वेद में किसकी यज्ञ करने की विधियों और कर्मकांड का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है।
यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है। पहला कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद में शून्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। और जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे बोलते हैं अथर्ववेद, और यजुर्वेद के उपवेद को बोलते हैं धनुर्वेद। अब चलते हैं अपने तीसरे वेद की ओर। तीसरा अपना है सामवेद। सामवेद, देखिए साम का अर्थ होता है गायन। साम का अर्थ क्या होता है? गायन यानी संगीत। तो संगीत का सबसे प्राचीनतम उल्लेख कहां से मिलता है? सामवेद से। संगीत का सबसे प्राचीनतम उल्लेख कहां से मिलता है? सामवेद से। और यह भगवान कृष्ण का क्या है? सबसे प्रिय वेद माना जाता है। भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय वेद माना जाता है। इसमें जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं उसको बोलते हैं उद्गाता। उद्गाता। और इसका भी एक उपवेद है, उसको बोलते हैं गंधर्व वेद। क्या बोलते हैं? गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद की रचना की थी नारद मुनि ने। किसने की? नारद मुनि ने। तो सामवेद में हमें यही याद रखना है कि साम का अर्थ होता है गायन, संगीत का सबसे प्राचीनतम स्रोत, भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय वेद, और इसमें मंत्रोच्चारण करने वाले को उद्गाता बोलते हैं, और इसके उपवेद को बोलते हैं गंधर्व वेद। 4 नंबर अथर्ववेद। अथर्ववेद यह एक भौतिकवादी वेद है। क्या है? भौतिकवादी वेद। इसमें क्या मिलता है? काला जादू या टोना टोटका का उल्लेख। क्या मिलता है? काले जादू और टोना टोटके का उल्लेख। और क्या? औषधियों का उल्लेख मिलता है। किसका? औषधियों का उल्लेख मिलता है। इसके जो मंत्रोच्चारण करता है उसको बोलते हैं ब्रह्मा। इसके मंत्रोच्चारण करने वाले को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा। और जैसा कि मैंने बताया था हर वेद का क्या होता है? एक उपवेद होता है। तो इसका है शिल्पवेद। इसके उपवेद का नाम क्या है? शिल्पवेद। अथर्ववेद में क्या याद रखना है? कुछ नहीं, 3-4 बातें। भौतिकवादी वेद है, काला जादू का उल्लेख मिलता है, औषधियों का उल्लेख मिलता है, इसके मंत्रोच्चारण करने वाले को ब्रह्मा बोलते हैं, और इसका जो उपवेद है उसको बोलते हैं शिल्पवेद। ये उपवेदों के नाम याद रखना, ये पूछ सकते हैं। चारों वेदों के उपवेदों का याद रखना नाम। अब देखिए, जब हमने वैदिक साहित्य यहाँ पे लिखा था तो वहां पे हमने लिखा था वेद साहित्य। तो वेद साहित्य हमने पढ़ लिया। वेद साहित्य के अंदर 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों का अध्ययन हमने कर लिया। इसके बाद था ब्राह्मण साहित्य। तो अब देखते हैं ब्राह्मण साहित्य को। देखिए ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणों ने या ऋषियों ने कहा कि हर इंसान को वेद की जानकारी होनी चाहिए। उन वेदों में क्या क्या लिखा गया है उनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। कहने का मतलब कि हर इंसान को वेद क्या होने चाहिए? कंठस्थ होने चाहिए। लेकिन वेदों की भाषा क्या थी? कठिन थी। एक सामान्य आदमी को समझने में उसे मुश्किल आ रही थी, कठिन थी। तो क्या किया जाए? वेदों है क्या किया जाए? सरलीकरण किया जाए। तो जो वेदों का सरलीकरण किया गया उसे बोलते हैं ब्राह्मण साहित्य। यानी वेदों की लैंग्वेज क्या थी? कठिन थी। उस कठिन लैंग्वेज का सरलीकरण किया गया और किए गए उस सरलीकरण को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण साहित्य। अब देखिए, हमने पढ़े थे 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन चारों वेदों में क्या है? ब्राह्मणी साहित्य है। तो उसके बारे में देखते हैं। पहले क्या पढ़ा था हमने? ऋग्वेद। उसके बाद 2 नंबर था यजुर्वेद, 3 नंबर सामवेद और 4 नंबर
अथर्ववेद। देखिए ऋग्वेद का जो ब्राह्मण साहित्य लिखा गया था वो दो लिखे गए। पहला ऐतरेय ब्राह्मण साहित्य, दूसरा कौशितकी ब्राह्मण साहित्य। अब यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया था। कौन सा था? कर्षण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो देखिए जो कर्षण यजुर्वेद है इसका जो ब्राह्मण साहित्य था वो था ऐतरेय, और जो शुक्ल यजुर्वेद था इसका ब्राह्मण साहित्य लिखा गया था वो था शतपथ। अब देखिए सामवेद के 3 ब्राह्मण साहित्य लिखे गए थे। पहला पंचविश, दूसरा षड्विश और तीसरा जेमिनीय। जो अथर्ववेद का एक ब्राह्मण साहित्य लिखा गया था गोपथ। कौन सा? गोपथ। अब देखिए इनको याद करने के लिए लिखिए 1 7 5 6 1 7 5 6 जेमिनी की गाय। क्या है कि एक साथ क्या है? 5 6 गाय है किसकी? जेमिनी की। तो देखिए ए से ऐतरेय, क से कौशितकी, स से शतपथ और जो थ है उसको कर दो तय, इसे हो जाए तैतरीय। ठीक है। 5 से यानी पंचविश, 6 यानी षड्विश, जेमिनी यानी जेमिनीय और गाय के गय से कर लेना गोपथ। तो आपको याद रहने में आसानी रहेगी। तो देखिए ऋग्वेद के कौन से थे? ऐतरेय, कौशितकी। यजुर्वेद के कौन सा थे? कर्षण का था तैतरीय और शुक्ल का था शतपथ। और जो सामवेद थे उसके थे पंचविश, षड्विश और जेमिनीय। और जो अथर्ववेद है उसका कौन सा है? गोपथ। ये तो बात होगी ब्राह्मण साहित्य की। अब 3 नंबर पर हमारा आता है आरण्यक साहित्य। अब देखिए आरण्यक साहित्य। देखिए अरण्यक का अर्थ होता है जंगल, यानी जिस साहित्य की जंगल में बैठकर रचना की गई या जंगल में बैठकर रचना की गई साहित्य को क्या बोलते हैं? आरण्यक साहित्य। जिस प्रकार हमने देखा कि हर वेद का क्या एक ब्राह्मण साहित्य है, उसी प्रकार हर वेद का क्या है? एक आरण्यक साहित्य है। तो देखिए पहला वेद था हमारा ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। अब देखिए ऋग्वेद का जो हमने ब्राह्मण साहित्य पढ़ा था उसमें था तैतरीय और कौशितकी। वही यहां होगा ऐतरेय और कौशितकी। ये 2 आरण्यक साहित्य किसके हैं? ऋग्वेद के। यजुर्वेद हमने पढ़ा था, वही 2 भाग कौन से? कर्षण और शुक्ल। कर्षण का तैतरीय, कर्षण का क्या हो जाएगा? तैतरीय और मित्रायणी, और जो शुक्ल का हो जाएगा उसका हो जाएगा वरहद आरण्यक साहित्य। और सामवेद, देखिए सामवेद का होगा तवलकार। और अथर्ववेद का कोई आरण्यक साहित्य नहीं है। बस आपको ये नाम याद रखने हैं कि आरण्यक साहित्य के घट से किसी पहली बात तो ये अरण्यक का अर्थ होता है जंगल में बैठकर जिस साहित्य की रचना की गई थी उसे क्या बोलते हैं? अरण्यक साहित्य। प्रत्येक वेद का क्या होता है? अरण्यक साहित्य होता है। ऋग्वेद का क्या? ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद का यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया, कर्षण और शुक्ल। कर्षण का तैतरीय और मित्रायणी, शुक्ल का वरहद, और सामवेद का क्या होगा? तवलकार। अब देखते हैं उपनिषद। 4 नंबर पर था उपनिषद साहित्य।
उपनिषद साहित्य। देखिए उपनिषद का मतलब या अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इसको देखिए गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? उपनिषद। अब देखिए इसको वेदांत साहित्य भी कहते हैं। वेदांत साहित्य या वेद प्लस अंत क्या हो गया? वेदांत। मतलब वेदों के जो अंत में लिखा गया साहित्य उसको क्या बोलते हैं? वेदांत साहित्य। क्योंकि वैदिक साहित्य में देखिए सबसे पहले वेद की रचना, फिर आरण्यक व ब्राह्मण साहित्य की, फिर आरण्यक साहित्य के अंत में जाता है उपनिषद। तो इसको क्या बोलते हैं? वेदांत साहित्य। इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना, इसमें याद रखनी है एक संख्या कितनी? 108। एम्बुलेंस का नंबर नहीं, 108। कितने होते हैं उपनिषद? 108 और प्रमाणित माने गए हैं 12। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। कौन कौन से 108 या कौन से प्रमाणिक 112 है वो हमारे सिलेबस में अभी दिया हुआ नहीं है, तो हमें इतना डीपली जानने की आवश्यकता नहीं है। उपनिषद याद रखना, सिर्फ इतना याद रखना कि कितने होते हैं? 108। उसमें प्रमाणिक कितने माने गए हैं? 12 माने गए हैं। ये तो था हमारा वैदिक साहित्य। अब देखिए नोट, एक बात याद रखना, नोट एक आएगा वेदांग। क्या आएगा? वेदांग। वेदांग के बाद स्मृति भी है, पुराण भी है, रामायण भी है, महाभारत भी है। तो याद रखना वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत ये वैदिक साहित्य के अंदर काउंट नहीं होते हैं। ये शब्द हमें लगता है वेद प्लस अंग। देखिए वेद प्लस अंग, इससे हमें क्या लगता है? ये क्या? ये वैदिक साहित्य हो सकता है, लेकिन वेदांग क्या नहीं है? वैदिक साहित्य नहीं है। वेदांग किसको बोलते हैं? वेदों को समझने के लिए जिसकी रचना की गई उसको क्या बोलते हैं? वेदांग। देखिए वेदांग, वेदांग कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? सिर्फ याद रखना, पहला शिक्षा, दूसरा व्याकरण, तीसरा निरुक्त। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, छंद और ज्योतिषी। ये नाम याद रखना बस। वेदांग को किस में नहीं रखा जाता? वैदिक साहित्य में। वेदों को समझने के लिए किसकी रचना की गई? वेदांग की। वेदांग कितने होते हैं? 6। कौन से? शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, छंद और ज्योतिषी। इस बातों को याद रखना। एक बात और नोट कर लो, वेद हमने कितने पढ़े थे? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो एक चीज देखना, तो कितने वेद थे? 4। अब देखिए 3 वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों को बोलते हैं वेद त्रयी। इन तीनों को क्या? वेद त्रयी। इन तीनों को एक साथ रखते हैं, इसके लिए एक शब्द यूज में लिया जाता है वेद त्रयी। क्वेश्चन आ जाए कि वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं आता, तो कौन सा हो जाएगा? अथर्व वेद। अब देखिए जब हमने टॉपिक शुरू किया था तब हमने पढ़ा था क्या कि वैदिक काल या वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? ऋग्वैदिक काल, पहला था ऋग्वैदिक काल, और दूसरा था उत्तर वैदिक। याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ठीक है, तो अब देखिए कि ऋग्वैदिक काल में जिस ऋग्वैदिक काल में जिस वेद की ग्रंथ रचना हुई वो था ऋग्वेद, और उत्तर वैदिक काल में जिन वेदों की रचना हुई वो थे ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बताने का यही आशय है कि देखिए वेद त्रयी में ये 3 वेद आएंगे ऊपर वाले, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और उत्तर वैदिक काल में वेदों की रचना की गई तो वहां कौन से आएंगे? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि आर्य कहां से आए थे, आर्यों का मूल स्थान कौन सा था, आकर कहां बसे थे, इनका सामाजिक
जीवन, आर्थिक जीवन या धार्मिक जीवन किस प्रकार रहा होगा उस बारे में चर्चा करेंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना वही कि जो पढ़ाया जा रहा है इसकी पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन में मिलेगी। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहां जाकर डाउनलोड करें, अन्यथा प्ले स्टोर पर आसानी से अवेलेबल है। एप्लीकेशन का नाम स्टडी इन मोबाइल। और एक बार हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको अन्य सभी जानकारी और क्विज मिलेगी। टेलीग्राम का नाम स्टडी इन मोबाइल है। जय हिंद, जय भारत।